आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, हमारे द्वारा जो पहले अनुरोध किया गया था, उस अनुरोध को स्वीकार करते हुए बहुत सारे दर्शकों ने हमारे द्वारा प्रस्तुत विषय वस्तु को देश के कई हिस्सों में पहुंचाया। इसके लिए मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ईश्वर से कामना करता हूं कि भगवान उनके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें और वे हमारे जो दर्शक हैं दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें। आज हम चर्चा करेंगे वृद्धावस्था के बारे में। तो पौराणिक आधार पे वृद्धावस्था 75 वर्ष के पश्चात प्रारंभ होती है, लेकिन हम तो इतना कहेंगे कि आजकल 75 वर्ष को ना मान करके 50 वर्ष के पश्चात ही वृद्धावस्था का प्रारंभ मान लेना चाहिए। ये वृद्धावस्था बड़ी ही दुखदाई होती है। इसके दुख का अनुभव तो वही कर सकता है कि जो बूढ़ा हो गया है। अब जो बूढ़े नहीं हैं वे लोग तो केवल इतना समझते हैं कि अरे ये तो खटिया पर बैठे हैं, बड़े आनंद से हैं, इन्हें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन भैया, ये वृद्धावस्था जो होती है सारे दुखों की खान होती है। बड़ा दुख होता है वृद्धावस्था में। बालपन में, जवानी में हमने जो ज्ञान और अज्ञानता में आकर के जो हमने कुकर्म किए हैं, जो अहंकार में आकर के हमने पाप किए हैं, उन्हीं कुकर्मों और उन्हीं पापों का फल वृद्धावस्था में हमारे सामने नाना प्रकार की आधि और व्याधि, बीमारी, दुख और तकलीफ के रूप में सामने आ जाता है। अब इस वृद्धावस्था में यदि संतान समझदार निकल गई और उसने अपनी समझदारी का परिचय दे करके माता पिता की सेवा यदि कर ली तो बुढ़ापा आनंद से कट जाता है। और यदि संतान कहीं अज्ञानी निकल गई, उद्दंड निकल गई, आवारा निकल गई, तो यह बुढ़ापा जीते जी नरक ही समझो। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, उससे कुछ बनता नहीं है, तब कहीं कहीं ऐसा देखने में आया है कि पुत्र अथवा पुत्र वधुएं उस बूढ़े माता पिता, सास और ससुर को ललकार देते हैं, झुचकार देते हैं, अपमानित कर देते हैं, घुड़क देते हैं और नाना प्रकार के कष्ट देते हैं। उस समय जो घर के माता पिता हैं, बड़े बूढ़े हैं, पूज्य जन हैं, जिनका जब संतान अपमान करती है, पुत्र वधुएं अपमान करती है, उन्हें बड़ी असीम वेदना होने लगती है और वो वेदना के कारण छटपटाने लगते हैं। शरीर में ताकत तो रहती नहीं है कि कुछ कर सकें। तो क्या होता है, बेचारे पड़े पड़े वहीं पर रोने लगते हैं। कई लोग करते क्या हैं कि जिंदा माँ बाप की तो सेवा की नहीं और उनके मरने के पश्चात गंगा जी जाते हैं। उनसे पूछें कि भैया गंगा जी तुम क्यों जा रहे हो, तो वो कहते हैं कि मैं अपने माता पिता अथवा पूज्य जन की अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित करूंगा और उन्हें पिंड दान दूंगा, इससे वे मेरे ऊपर प्रसन्न होंगे। अरे भैया, हम गंगा जी जाने का मना नहीं कर रहे हैं कि गंगा जी मत जाओ।
अरे तुम तो खूब जाओ गंगा जी, खूब वहाँ पर पिंडदान करो, लेकिन कहने का मतलब इतना सा है कि जो अपने माता पिता, अपने पूज्य जन, अपने गुरुजन जो जीवित हैं, जीवित अवस्था में ही उनकी तुम सेवा यदि कर लोगे तो वे तुम्हें प्रसन्न होकर ऐसा कोटानुकोट आशीर्वाद देंगे कि तुम्हारे जीवन के सारे अमंगलों का हरण हो जाएगा। बंधुओं, कभी भी अपने माता पिता का दिल मत दुखाना, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा लालन पालन बड़े कष्ट उठा करके किया है। जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था तो तुम्हारी प्राप्ति के लिए तुम्हारे माता पिता ने पता नहीं कितने देवी देवताओं के यहाँ पर जाकर के दंडवत किया। तुम्हारे माता पिता ने पता नहीं कितने व्रत किए, कितने दान दिए, और फिर जब तुम्हारा जन्म हो गया तो उस समय बड़ी ही कठिनाई के साथ में कष्ट उठा करके तुम्हारा लालन पालन किया है। माता और पिता का तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।